श्रीलंका से मैथ्यू हेडन की गॉड ऑफ ऑनर वाली तस्वीर जैसे ही इंडिया में वायरल हुई वैसे ही लाखों लोग मायूस हो गए। मायूसी इस वजह से नहीं थी कि मैथ्यू हेडन टेस्ट से रिटायरमेंट ले रहे थे या उनका यह आखिरी टेस्ट मैच था, बल्कि मायूसी इस वजह से थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को बीसीसीआई की तरफ से यह गॉड ऑफ ऑनर नहीं मिल सका। और इस तस्वीर के बाद एक मर्तबा फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीसीसीआई या फिर चीफ सेलेक्टर या हेड कोच इन दोनों खिलाड़ियों को इस लायक नहीं समझते थे कि उन्हें गॉड ऑफ ऑनर भी मिलना चाहिए। और अपने बड़े खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है, इसके लिए क्या हमें दूसरे क्रिकेट बोर्ड से सीखना पड़ेगा। यहां पर सवाल ये उठ सकता है कि इंग्लैंड टूर पर जाने से पहले विराट कोहली या रोहित शर्मा से किसी को यह खतरा था कि अगर ये दोनों वहां जाते हैं और कुछ अच्छी पारी खेलते हैं तो फिर उसके बाद इनको रिटायर करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछली 3 सीरीज इंडियन टीम के साथ साथ इन दोनों प्लेयरों की खराब गई थी। और ऐसे में यहां पर एक बड़ा हथियार था कि ये खिलाड़ी, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इस वजह से इन्हें हटा दिया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद जब आईपीएल में आते हैं तो यहां पर भी ये दोनों खिलाड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। तो क्या ये कॉन्फिडेंस जो आया था और ये बल्लेबाजी में जो ये उनका लय था, क्या ये इंग्लैंड में काम नहीं आता? क्या वो सिचुएशन जो बनाई गई और जिसकी वजह से इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इंग्लैंड नहीं जाएंगे। लोग इस बात पर यकीन कर सकते थे कि इंग्लैंड टूर के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है, लेकिन लोगों के ज़हन गुमान में यह बात नहीं थी कि ये खिलाड़ी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। हर कंट्री अपने बड़े खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देती है और उसका एक तरीका होता है, क्योंकि उनसे उनके जो पूरा करियर होता है उससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड या फिर वो खिलाड़ी नहीं, बल्कि उनके साथ हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं। तो उनके एक एक डिसीजन पे उन तमाम लोगों के दिलों पे उसका असर पड़ता है। अब चाहे वो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा हो या फिर खराब खेल रहा हो, इन तमाम चीजों में लोग उनके साथ होते हैं। तो जब वो खेलना शुरू करता है तो वहां से लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, लेकिन जब उसके आखिरी दिन होते हैं, रिटायरमेंट का दिन होता है, तो वहां पर भी लोग उसके साथ होते हैं और उसके आखिरी लम्हे को देखना चाहते हैं कि आखिरी मैच में वो किस तरह का प्रदर्शन करता है या फिर उस आखिरी मैच में उसे किस तरह से गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली वो बदकिस्मत खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी गॉड ऑफ ऑनर से महरूम रहे। क्योंकि अलग अलग मुल्कों से आप इस तरह की तस्वीरें देखते रहते हैं, जब कोई अपना आखिरी मैच खेलता है तो उसके बाद गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और रही विराट कोहली की बात, विराट कोहली ने तो जबरदस्त प्रदर्शन किया है। विराट कोहली इस एरा में टेस्ट में सबसे शानदार बल्लेबाज थे और सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई शानदार बल्लेबाज था तो वो विराट कोहली थे। और इतने बड़े महान खिलाड़ी को गॉड ऑफ ऑनर अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, ये अफसोस की बात है। और जब जब दुनिया के अलग अलग कोने से गॉड ऑफ ऑनर जैसी तस्वीरें आती रहेगी, तब तब विराट कोहली और रोहित शर्मा को याद किया जाता रहेगा और सवाल ये उठाया जाएगा, आखिर इन दोनों खिलाड़ियों की ऐसी क्या गलती थी कि इन्हें गॉड ऑफ ऑनर से महरूम कर दिया गया। यह कोई ऐसा क्रिकेट का पार्ट नहीं है कि उसको दिया ही जाना चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन यह बताता है कि आपका बोर्ड, आपके खिलाड़ी, आपकी कंट्री के लोग आपको कितना चाहते हैं। आखिरी वक्त में जो रिस्पेक्ट, जो कुछ आपने नेशन के लिए किया है, जो कुछ आपने कंट्री के लिए किया है, जो कुछ आपने कंट्री की सेवा की है, उसके लिए क्या लास्ट मोमेंट पे आपको एक छोटा सा गॉड ऑफ ऑनर नहीं मिल सकता। सवाल आपसे यह है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई? ये जो एक कसक, एक अफसोस और एक सवाल या निशान क्रिकेट बोर्ड पे भी है, सिलेक्टर्स पे भी है और उसके अलावा हेड कोच पे भी है कि आखिर इतने बड़े खिलाड़ी को इस तरह से रिटायरमेंट क्यों लेना पड़ गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।